हर एक नहीं कर सकता। कईयों को बड़ा काम, जैसे लेडीज को मत 3 बजे उठाना कभी। मैं जेंट्स के लिए, मैं लेडीज का टाइम टेबल बताऊं। इसलिए 3 AM to 4:30 AM सुबह के समय 3 बजे उठो, और 3 से 4:30 तक अगर आपने कोई पूर्ण संत से दीक्षा ली है, उससे मालिक को जाना है। जैसे अगर मुझे को तुम पकड़ते हो, सब विधियां जानता हूं, अंदर का भी योगिक हूं और बाहर का भी योग जानता हूं। बाहर और अंदर एक हो जान। मैं अंदर से भी योगी हूं, बाहर से भी योगी। 3 AM to 4:30 AM ये 1.5 hour होता है, 1.5 घंटा होता है। ये सबसे ज्यादा डीप मेडिटेशन, बड़ी गहरी भक्ति में जा सकते हो। और सबसे गहरी भक्ति जो हम जाते हैं वो हमारे 5वें और 6ठे शरीर होते हैं। उन्हें हम ज्ञान दे और विज्ञान दे कहते हैं। वो बड़े ही शक्तिशाली शरीर। उन शरीरों में तुम ब्रह्मांडों की ही नहीं यात्रा करते, उस अवस्था में तुम सीधे शास्त्र साथ पहुंच जाते हैं और उसकी तुम पूरी परिक्रमा कर सकते हो। पूरा गोलाई में है, गोल्डन येलो कलर का है, वी तरस का दरवाजा है उसमें। और अगर तुम्हारे गुरु सच्चे हैं और अगर शरीर भी छोड़ा है और पूर्ण है, तो उस दरवाजे में तुम्हें मिलेंगे। अगर आपने ब्रह्म का शब्द लिया है, अगर आपके पास है वो शब्द, मैं आपको फिर बता देता हूं, वो निरंकार शब्द है जो 2 चीजों से मिलके बना है। क्योंकि अगर सीधे तुम जाते हो तो बात नहीं बनती। जिसने ये शब्द मैं दे रहा हूं, निरंकार शब्द, तो बता भी रहा हूं, ये ओंकार से आया। ओंकार से शब्द आया और आपने अनहद की नाद सुनी। अनहद की नाद के सुखदेव बड़े विख्यात थे, योगेश्वर थे। अनहद की नाद जब तुम सुन लेते हो और उस नाद के सुनने के बाद तुम निरंकार का शब्द उच्चारण करते हो, इंगला पिंगला संपूर्ण संत से ही आएगी। इस पूरे ब्रह्मांड में या ये विधि मेरे पास है या मेरे सतगुरु के पास, और किसी के पास नहीं है पूरे ब्रह्मांड में। इस विधि से इंगला और पिंगला खो जाती हैं, सुषमना जाग जाती है। मैं आपके सामने बैठा हूं, दोनों स्वर मेरे एक साथ 24 घंटे चलते हैं, और जिसके ये 24 घंटे चलते हैं उसे कोई भी बीमारी छू भी नहीं सकती, क्योंकि वो शारीरिक नहीं होता, वो आत्मिक होता है। मैं आत्मिक हूं बाबा, पूरी तरह से आत्मिक हूं आपके सामने। जो मेरा सत्संग सुन रहे हैं ना, सभी देवी देवता, पीर पैगंबर, कुतुब औलिया, ऋषि मुनि, जपी तपी, सन्यासी, योगी, ब्रह्मचर्य, योगेश्वर और इवन निज धाम के परमहंस मेरा सत्संग सुन रहे। इवन आद शक्ति और निरंकार भी सुन रहे। वो मुझे देख रहे और मैं उनको देखा। इसलिए कि तुम जगे ही नहीं, तुम अभी जीवित ही नहीं हो। तुम मरने से क्यों डरते हो? अभी हो ही नहीं तो क्या मरना। इसलिए कहा 3 से 4:30 बजे तक अगर आप ध्यान में जाते हो तो आप सीधे, आपको बड़ी तेज स्पीड मिलती है। इसे मीन चाल बोलते हैं। ये सूरज की रोशनी से लाखों टाइम्स ज्यादा स्पीड की है। लाखों टाइम बोल रहा हूं मैं, स्पीड में चलता हूं चला,
अब तो विहंगम चाल से चलता हूँ, अब मैं मीन से नहीं चलता, विहंगम चाल से चलता हूँ। तो इससे पांचवें और छठे शरीर में तुम चले जाते हो और बाकी चार शरीर खत्म हो जाते, वो नहीं होते उस समय, बिल्कुल दे आर डेड, दे डोंट एग्जिस्ट। जैसे मैंने आपको कहा था सैटेलाइट जो हिस्सा मून पर उतरता है बाकी हिस्से उसके उससे अलग हो गए होते। इसी तरह जब तुम पांचवें और छठे तन में जाते हो ना, पहले चार तन आपसे छूट जाते, उस समय आपने क्या क्या छोड़ दिया? धरती तत्व छोड़ दिया, तुमने पानी तत्व छोड़ दिया, तुमने अग्नि तत्व छोड़ दिया, तुमने वायु तत्व छोड़ दिया, तुम सिर्फ सुन तत्व में। चार तत्व छूट गए, जब चार तन छूटे तत्व उनके साथ छूटे। अभी तुम पांचवें और छठे हो जिसमें बड़ा थोड़ा मन है, 1.5%। पांचवें और छठे शरीर में तुम हो, 98.5% तुम आत्मिक हो। सिर्फ 1.5% मन तुम्हारे साथ रह गया, वही सुन तत्व छूट जाता है। इसका नाम भक्ति है। तुम कैसी भक्तियां, इसी तरह से तुम तो लॉलीपॉप पकड़े हुए हो ना, पर मैं किसी को गलत नहीं कहता भाव, तुम जो करते हो करो, पर आगे चलो ना, क्या फर्क पड़ता है आगे चलने से? कुछ और भी है, इससे आगे कुछ और है। मैं आगे चलता रहा तो पाया ना, 21 लोक हैं, इन 3 लोकों में 21 लोक, हर लोक में, पाताल लोक में 7, सुन लोक में 7 और महासुन लोक में 7, और हर देवता का अपना लोक भी, अपना लोक भी, जैसे सदगुरु का अपना लोक है, सुरत कमल, अष्टम चक्र। इस तरह से मैं आपको एक एक चीज समझा रहा हूं। उसके बाद सो मत जाना। अगर भक्ति करनी है तो ये, अगर आपने 1.5 घंटा करी तो उसी के साथ बैठे हुए वापस आओगे, फिर चलना शुरू कर दो। अब जरा अपना ध्यान, शब्द नहीं तोड़ना है, शब्द वही रखना है, लेकिन एक काम करना है। अब जब आप ध्यान में जाओ, तुम्हारी पिंगला पिंगला सम हो चुकी है, सुषुम्ना जाग चुकी है। अब किसी चीज को तंग नहीं करना, सिर्फ तुम सुषुम्ना में बैठ जाओ, सुषुम्ना में ही ध्यान करो, तुम क्रौन चक्कर में मत जाओ। वो ऑलरेडी चेतन हो चुके हैं, कुंडलिनी चेतन हो चुकी है, सुरति नृति एक हो चुकी है, सब कुछ एक है। इसलिए सिर्फ तुमने, जैसे तुमने पहले वक्तों में लकड़ी जलाते थे, कोयला रखते थे, तो रात को जो बुजुर्ग लोग थे, मुझे पता, मैंने भी किया है अपनी माँ के साथ, कि कोयले को हम राख से ढक देते थे और सुबह उठ के 4 बजे 5 बजे उस राख से कोयलों को फिर बाहर निकालते थे, उसके ऊपर छोटी छोटी लकड़ियां डालते थे, फिर उसके ऊपर थोड़ी बड़ी लकड़ी रखते थे और फिर उस के ऊपर ए लिटिल बिट ऑफ एक लकड़ी ली, उसको हमने माटी का तेल लगा दिया और उसको जलाया और उसको आप उस लकड़ियों के साथ रख दिया, तो बस फटाफट तुम्हारा चूल्हा जल जाता है। इसी तरह मैंने कहा, तुम्हारा चूल्हा गर्म है, कुछ नहीं करना, सिर्फ सुषुम्ना में ध्यान को डालना है और बस 1 सेकंड के लिए इस शब्द में जाना है, बस तुम पहुंच गए, तुम ब्रह्मांडों की यात्रा पे निकल पड़े। तब तुम्हें पपील चाल मिलेगी। पपील चाल मीन से बड़ी कम रफ्तार है, परंतु सूरज की रोशनी से
100 गुना आगे। इस चाल से तुम सुन के लोगों को देखोगे। तुम शिवलोक में जा सकते हो, तुम भरपूर राम जी के लोक जा सकते हो, तुम स्वर्गों को देखने जा सकते हो, वैकुंठ को देखने जा सकते हो, विष्णु के लोकों को देखने जा सकते हो। मैं शिवलोक भी गया हूँ, गौलोक जा सकते हो, लेकिन गौलोक में एक शर्त है जो मेरे साथ भी घटी। आज जितना समय नहीं होगा उस घटना को सुनाऊं, लेकिन बोल देता हूँ। गौलोक में जो जाएगा वो कभी मीट नहीं खाया हुआ होना चाहिए, मीट नहीं खाना, छूटा हुआ होना चाहिए। अभी कभी खाते थे तो कम से कम तुम्हें 10 साल हुए होने चाहिए मीट छोड़े। किसी किस्म की मीट की पदार्थ की चीज नहीं खानी, वर्जित। और दूसरा, गाय की सेवा की हुई होनी चाहिए। गाय को तुमने पेड़ा फुल्का कुछ भी खिलाया होना चाहिए, गाय की सेवा। जब ऐसा किया होगा और भक्ति में जाओगे, सिर्फ सुषुम्ना में दाखिल होना है, कुछ नहीं करना। देखा, इसलिए सुषुम्ना की महिमा अपरंपार। इसलिए पूर्ण सदगुरु के सानिध्य में जाना पड़ेगा। तुम अपने आप खुद नहीं कर सकते। जितने लोग टीवी पे आए, उन्होंने योगा सिखाए, उन्होंने आपको लोम विलोम सिखाया, कपाल भारती सिखाया, अच्छी, बहुत अच्छी, लेकिन इंगला पिंगला सम करना नहीं संसार जानता। उसमें सुरती और नृत्य का खेल है, सारा मन का खेल खत्म हो जाता है। हर एक साधक हंसा बन निज घर को उड़ जाता है। इसलिए मैं जो कुछ करा है वो बोल रहा हूं, किसी का कोई भी नहीं। आज तक ये सब कुछ किसी किताब में नहीं है बाबा। मत कहना कि मैं किसी की नकल, मैं किसी की भी नकल नहीं कर रहा। ना कबीर साहब की, ना अपने सतगुरु की नकल नहीं करता। जो उनकी अच्छी बातें वो जरूर बोलता हूं, जो मिलती हैं मेरी बातों से मैं उन पे चलता हूं। परंतु जो नहीं बोलती, मैं किसी का खंडन नहीं करता, अपनी बोलता हूं। क्योंकि मैं आई एम डिटो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। मैं उनका तद्रूप हूं, मैं सतपुरुष का तद्रूप हूं। You can say it incarnation and pure, not part, pure incarnation. And you will not understand what is pure. Dictionary can't give the word I mention. That word doesn't exist in dictionary. इसलिए बोला मैं प्योर इनकारनेशन, डिटो कॉपी ऑफ सतपुरुष। हाँ, वो बॉडी नहीं धारते, इसको बॉडी मिली, अंदर से सब कुछ वही है जो वो है, अंदर से वही हूं जो सतपुरुष है। सिर्फ एक्स्ट्रा बॉडी है मेरे पास, और वो एक्स्ट्रा है, कम ना हुआ, एक्स्ट्रा है। इसलिए इस बॉडी से तुम मुझे देख रहे, इस बॉडी से मुझे सुन रहे, और तुमको तीनों चीजों की नॉलेज दे रहा हूं। सतपुरुष के पास निरक्षर है, हमारे इस भगवान के पास अक्षर और खर है। मैं तीनों दे रहा हूं ना, अक्षर भी दे रहा हूं, खर भी दे रहा हूं और निरक्षर भी दे रहा हूं। तो मैं इनका भी तद्रूप हूं और सतपुरुष का भी तद्रूप। तुम मुझसे मिल जाओ तो निरंकार भी पा लिया, सतपुरुष भी पा लिए, सभी देवी देव भी पा लिए। जिस माल से सब कुछ माल मिल जाता, मिल जाते हो ना, कि चीनी कहीं और खरीदने जाना है, हल्दी कहीं और खरीदने जाना है, आटा किसी और दुकान पर, तो तुम तो थक जाओगे ना। फिर एक ही दुकान चाहते हो, सब कुछ मिल जाए, फटाफट थैला भरा और घर की ओर भागो।
अरे बाबा, मेरे पास सब कुछ, सब मुद्राओं का ना ज्ञान है, सब मुद्राएं, सब कुछ मेरे पास है। जैसे मालिक के पास, दोनों मालिकों के पास है, वही सब कुछ मेरे पास है। मैं इसलिए मैं नहीं कहता मैं उनका दास हूं बाबा, उनकी मेल से है, उनकी कृपा से है। इवन सभी ऋषि मुनि, जपी तपी, सन्यासी, योगी और तुम जितने संसार के हंसा हो, आपका आशीर्वाद। ये गदा भाई कुछ भी नहीं है। मेरा नाम गदा भाई है, मेरा नाम बेहू है, मेरा नाम बेनाम है। मैं गुलाम हूं, मैं दास हूं, पोछे मारने वाला, झाड़ू मारने वाला, चदरें धोने वाला। बाप, मैं कुछ और नहीं, कुछ नहीं मांगता, लदा हुआ आया हूं। दरख्त जैसे कुछ कहते हैं, आम के फल लदे हैं दरख्त पर, कहता कोई भी उतार लो। कोई कहता है ये जमीन मेरी है और दरख्त भी जो इसमें उगा है मेरा, ठीक है। दरख्त थोड़ा कहता है उसको कि मैं तेरा, पर रोकता भी नहीं। तुम उतार लेते हो सारे, पक्के पक्के फल कच्चे रहने देते हो, फिर पक जाएंगे तो उतारे, उनको बेचते हो, खाते हो। वो कुछ बोलता है? कभी उसने कहा मेरा भी हिस्सा है, मैंने तुम्हें फल दिया? कितनी सहनशीलता है, इसी को सहज बोलते हैं। देने वाला बन जा, लेने की कोई आशा तृष्णा ना रख। हम दरख्त के बराबर भी नहीं है बाबा इस संसार में। खोद खाद धरती से है, काट कूट बन रहा है। सब दुख तुम्हारे संत से है, और से सहा न जाए। सब दुख लेता है पूर्ण संत ब्रह्मंड का, पर अपने अपने ढंग से लेता हूं। तुम्हें थोड़ी समझ आएगी मैं कैसे लेता हूं। ये समझ आ जाए तो तुम जागे, तुम्हें समझ ही नहीं। बिन जागे बात बने ना। मेरी सुरती की बात, एक आपको घटना सुनाता हूँ, बड़ी सुंदर। मैं इंग्लिश में भी सुनाऊंगा, लेकिन पहले मैं टाइम टेबल को पूरा सुना लूँ बाबा, फिर रह जाता है। तो मैंने आपको कहा 6:30 तक 3 आवर्स, 3 से आपने आगे 3:30 से चलना है तो 6:30 तक। 3 से 4:30, 4:30 से 6 जाओ पूरा, 4:30 से 6 जाओ, 1.5 घंटा। मैं कई बार 2 घंटे चला जाता था, इसलिए आपको बोला कि 1.5 घंटा जाओ। समय भी इतना नहीं होता, मुझे कोई ड्यूटी पे तो जाना नहीं होता था। मैं जिनको पढ़ाता था वो अपने ही हॉल में पढ़ाता था, अपने ही स्थान पर एंट्रेंस कोचिंग देता था। मेडिकल डॉक्टर और इंजीनियर बनाने की मेरी ड्यूटी थी। सारे 5 सब्जेक्ट्स पढ़ाता था अकेला, जरा सोच लो। और फिर मुझे समय ध्यान के लिए ज़्यादा मिल जाता था। उनकी क्लास, फिर सारा दिन उनको पढ़ाता था। वो 9 बजे आगंतुक थे, आ जाते थे, और 9 से 6 बजे तक उनको पढ़ाता था। 9 से 6 पढ़ाता था, और इसी पीरियड में वो लंच साथ ले आते थे, वो भी खाते थे, मैं भी अपनी लंच कर लेता था। तो इस तरह से मैंने अपना टाइम टेबल बनाया। उसके बाद 6 से 7:30 आपको योगा, फिजिकल योगा करना, वो मैं करता था, तभी खाना। 6 to 7:30 फिजिकल एक्सरसाइज, योगा 1.5 hour इज अ मस्ट। फिर prepare yourself for your office and duty and become ready at 9 AM। 9 बजे आप तैयार हो जाओ। 1.5 घंटा वो आपको दे दिया तैयारी के लिए। और फिर काम करने के बाद
आपने रात को 8 बजे मेरा चक्र है कि सो जाओ, 8 बजे सो जाओ और 3 बजे उठ जाओ। तुम टीवी नहीं छोड़ते रात को 12-12 बजे तक, तो मालिक को कैसे याद करो? तुम्हारा टाइम टेबल सारा बिगाड़ दिया संसार ने, इसलिए तुम्हारी भक्ति नहीं हो पा रही। भक्ति तो तुम भूल गए, बस वही कोई 2 मिनट के लिए घंटी बजाई, निवेद लगाया और रख दिया। मैं उसके बारे में आपसे 2 बातें कर दूं। आप देखिए, जो थाली निवेद की होती है, जो निवेद उसमें रखते हो, फल फ्रूट जो शुद्ध है पूरा, जो उसमें फूल लाते हो वो शुद्ध, उनकी खुशबू शुद्ध, जो आप अगरबत्ती जलाते हो उसकी इंसेंस खुशबू शुद्ध, तुमने जो थाली सजाई शुद्ध, तुमने जो मूर्ति सजाई शुद्ध। हर मूर्ति में जो भी तुम रखते हो उसमें प्रेजेंट है जिनको तुम मानते हो। जिस दायित्व देवी देवता को आप मानते हो, मत समझना वो नहीं है, दे आर वेरी मच प्रेजेंट। तभी कहा किसी की फोटो मेरे पास लाओ, वो रात को 3 बजे मेरे पास आप पहुंचता है, तो वो फोटो में होता है तो आप पहुंचता है ना। धर्मदास जी पुंछ वाले बाबा नानक की पद्धति के बहुत महान गुरु हुए, पर मोक्ष ना मिला, स्वर्ग में घूम रहे थे, किसी के पास उनका फोटो था। उन्होंने मुझे फोटो दिया कि ये हमारे पहले गुरु हैं जिन्होंने गद्दी शुरू की, अब उनके आगे जो है शिष्य वो हमारे गुरु। मैंने देखा उनका फोटो, मैंने कहा बहुत अच्छा, वो मेरा सत्संग सुनने आते थे। अभी 5 मिनट कम थे, तब मैं रात को भी दीक्षा देता था आत्माओं को। बड़ी बड़ी प्यारी आत्माएं मेरे पास आती थी, स्वर्ग से भी आती थी। बाबा मैंने उनको भी दीक्षा दी है जिनके पास शरीर नहीं, तुम मत समझो मैं शरीर वालों को ही दीक्षा दे रहा हूं, उनको भी दे रहा हूं जो प्रेत जोनी में है, उनको भी मोक्ष दे देता हूं, दे रहा हूं, दिए। जो मुझे जानते थे वो मेरे पास आ पहुंचे, उनको पता लग गया कि ये पूर्ण ब्रह्मांड का मालिक बन गया। ये गधा भाई, मैं थोड़ा बना, वो मालिक ने नाम दे दिया, मैं खुद कुछ नहीं। मत कहना जब मैं ये कहता हूं तो बार बार रिपीट क्या करूं, बाबा मैं कुछ भी नहीं हूं, कुछ भी नहीं हूं, कुछ भी नहीं हूं, अकेला रहता हूं, अपना जीवन अकेला काटता हूं, इतना कुछ लिखता हूं। तुम्हें बोला कि 8 PM to 3 AM सो जाओ और पूरे 3 बजे, और मेरी घड़ी का अलार्म नहीं होता था, अंदर की घड़ी इतनी पक्की थी। वो मेरे पास पहुंच के धर्मदास जी 5 मिनट कम थे तो मैं उठा हुआ था, क्योंकि इन दिनों क्योंकि मेरे पास दीक्षा लेने आते थे वही मेरा ध्यान होता था, क्योंकि ये सारी दातें पा ली थी तो अब मुझे ज्यादा जो इन आत्माओं से बातें करनी पड़ती थी करता था। लेकिन मेरी पद्धति थी, मैं 3 बजे पूरे नहाता था। उन्होंने मुझे कहा मैं दीक्षा लेने आया हूं, सुरती में बात करी, उनके पास शरीर थोड़ा था, मैंने उनकी सुरती, मैं सुरती पूरी पढ़ता हूं, सुरती से मैंने उन्हें कहा मैं इस समय सिमरन में हूं, पकड़ लो, ले जाओ, दी परमिशन, लेके। और जब मैं तीसरी बार नित्यधाम जा रहा था तो सारा ब्रह्मांड भरा हुआ था, ऋषि मुनि जपी तपी सारी देवी देवताओं सभी से, और उसमें मैंने उन धर्मदास जी को भी खड़े देखा, लगा कि देखा जागे, क्योंकि 6 महीने पे सिमरन करना पड़ता। दात पाते ही तुम नहीं पहुंच जाओगे, जिस भी आत्मा को देता हूं 6 महीने उसे उस शब्द का सिमरन करना पड़ता है जहां भी जाए, क्योंकि निरंकार अब नहीं रोकता। जिसको मैं दात देता हूं ये भगवान भी नहीं रोकते।
मेरी सबसे मित्रता है। देखो, सत पुरुष ही साथ नहीं, निरंकार भी साथ है, आदि शक्ति भी साथ है, तीन देवता भी साथ है, 33 करोड़ देवता भी साथ है, और गणेश जी बड़े मेरे प्यारे, उनको मैं भूलता नहीं। 5 तत्वों के देवता को भी, 33 करोड़ देवता को भी मैं प्रणाम करता हूँ बाबा, मैं कुछ भी नहीं। इन सब की कृपा से मैं यहाँ पहुंचा। इनकी कृपा के बिना कैसे यहाँ पहुंचता। 8 बजे सो जाओ और 3, और तुम तो मोस्टली देखा 3 बजे तो तुम सोते हो। बहुत से लोग देखे 3 बजे सो रहे हैं। सब टीवी, और कुछ अच्छे स्टूडेंट पढ़ भी रहे, ऐसा नहीं। जो पढ़ रहे हैं पढ़े, मैं नहीं उनको रोकता, उनको क्यों ऐसे उठाऊंगा, लेकिन उनको उठाना चाहता हूँ जिन्होंने पढ़ लिया, अपनी ड्यूटियों पे लग गए। अब ज़्यादा विषय भी कारों में ना जाओ, मैं रोकता भी नहीं, लेकिन ये जरूर कहता हूँ कि मीठ खाने से बचना पड़े। तो मैं बोल रहा था आपकी थाली से मैं यहाँ पहुंचा। तुम्हारी थाली में जितनी चीजें हैं बिल्कुल सहज है, सत्य है। फूल सत्य है, तुम्हारी अगरबत्ती सत्य है, तूने जो दिए की ज्योत जलाई वो येलो कलर जो बना वो रिप्रेजेंट करता है निरंकार भगवान को, पर तुम सिर्फ ज्योत समझते हो। जब वो जगती है तो मुझे निरंकार भगवान सामने दिखते हैं। ये ज्योत उन्हीं का रंग है, सूरज का रंग जो है ना, वैसा ही रंग उनके अपने लोक का है। अंदर से काला सुन तत्व और बाहर से गोल्डन येलो। मैं आपको ये टाइम टेबल बता रहा था, इसके साथ ही मेरे पास जैसे कुछ लोग बुद्ध की, महावीर जी की भक्तियां करते हैं और कई गुरुओं की, उनके लिए भी मैंने टाइम टेबल रखा है, इसलिए कि इसके ऊपर भी मैं चला। मैं किसी की चीज नहीं देता, लेकिन जो ऊपर बोला उसके ऊपर मैं ठीक चला। वो कहते हैं कि तुम रात को 6 बजे शाम को PM को सो जाओ, 6 बजे तक तुम कार्य करो और 6 बजे सो जाओ। 6 बजे तक, 6 बजे से आप सो जाओ और आप 3 बजे उठ जाओ। 6 बजे सो जाओ और 3 बजे उठ जाओ। अच्छा समय है तुम्हें सोने के लिए, लेकिन कठिनाई है कि ऐसा तुम करोगे कैसे, तुम बड़े बिजी। इसलिए जिन्होंने संसार के काम काज छोड़ दिए हैं और आप भक्ति में ही रहना चाहते हैं, उनके लिए भी ये विधि भी है कि आप 6 बजे, तुम टीवियों को ज्यादा ना देखो, सुबह सुन लो, दिन को थोड़ा सुन लो। खबर में सुननी होती है, अगर तुम्हें बड़े इंटरेस्ट है तो मैं नहीं जानता, मुझे अभी तक तो पूरा मोबाइल भी चलाना नहीं आता बाबा, मैं सच बोलता हूँ। मुझे कुछ ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि संसारी दुनिया से मैं दूर, मैं तो अंदर की दुनिया को जानता हूँ और उसी में मस्त रहता हूँ। कोई इसमें गड़बड़ होती है तो मैं बाकी बड़े साहब जी हैं अभी 10 साल के, उनको आता है, उनसे पूछ लेता हूँ ये कैसे करना है साहब जी बताओ, वो बता देते हैं, फटाफट खोल देते हैं। तो बोला कि 6 बजे आप सो जाओ और 6 से 3, 6 बजे सो जाओ, 3 बजे उठ जाओ। और ये पीरियड जो आपका होता है बड़ा डीप स्लीप का होता है, रेस्ट। तो 9 घंटे आपको रेस्ट मिल गई, और फिर 3 AM से लेके 6 AM तक मेडिटेशन, 3 आवर्स इकट्ठे, यहाँ इकट्ठे, मैंने 2 हिस्सों में, वो भी इकट्ठे ही है, कोई 2 हिस्से थोड़ा करने होते, वो अपने आप हो जाते, 2 पार्ट हो जाते। इस तरह से कि तुमने 9 घंटे स्लीप करने के बाद पूर्ण रेस्ट दे दी, अब तुम आराम से दोनों तरफ घूम सकते हो, लेकिन नॉलेज होनी चाहिए।
अगर तुम्हें नॉलेज नहीं, सुधी अंधाधुंध भक्ति करते हो तो वो भक्ति तुम्हें कहीं भी नहीं ले जाएगी। अगर आप न झूठ ना मानो, मैं सच बोलता हूं, भगवान बुद्ध भी मेरे पास आए, झूठ नहीं बोलते, आए। वहां पर है ये गधा भाई बैठा हुआ, पर हमारी क्या बातचीत हुई ये आपको नहीं बताऊंगा। ओशो जी आए 3 बार, पूरी बाड़ी मिल जाती है, उसी बाड़ी में मैं मिलता हूँ जिस बाड़ी में वो आते हैं, उस बाड़ी को धारण करके मिलता हूँ। इसी हाल में मिला हूं जहां मैं बोल रहा हूं। और आज ओशो जी निजधाम, वो निरंकार के दायरे से पार हो गए। ये भी झूठ नहीं बोल, सच बोल। बड़े प्यारे थे संसार में। उनसे, मेरे से पहले मेरे को होश नहीं आई, मैं भी भक्ति में था, पर बड़ा अच्छा काम करके गिरे। लेकिन उनके काम से तुम नहीं जागोगे मेरी दात से। फिर पढ़ ले, पढ़ो, मैं नहीं कहता, जाग नहीं पाओगे। वो भी जाग जाते तो मेरे पास फिर क्यों आते? जागा नहीं जा सकता। जो दात मैं लाया हूं उसका ब्रह्मांड में आज से पहले 550 साल पहले कबीर साहब लाए थे। फिर उन्होंने आगे बड़ी महान हस्तियों को दी, वो बने। उनका लोग जानते नहीं कि उनको दात, लेकिन वो कबीर साहब से मिले। मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता, एक एक का पता है। मैं कोई चीज ऐसी नहीं करना चाहता जिससे संसार में किसी को कोई तकलीफ हो मुझसे। मैं तकलीफ नहीं देना चाहता, लेकिन थोड़ा बहुत बताना तो पड़ता है। कल को मेरी किताबों से पढ़ोगे तो मैं क्यों ना आपको पहले ही बता दूं चीज। और धर्मदास जी का सबूत भी दिया, जिस फैमिली ने फोटो दिया था उन्होंने, उनको भी उनके घर में बेटा था, उसके पास वो आम आते रहते थे उसके पास, और उसको सुरती में संदेश देते थे, उसको सुनाया। और फिर वो फैमिली मेरे पास आई और उन्होंने बताया कि इस जगह पर, उन्होंने बताया कि उन्होंने बोला इस पिल्लो पर। मैंने तो ये नहीं किसी को बोला था कि इस पिल्लो पे वो के साथ बैठे थे और मैं साथ था। कहाँ पर मैं सोया? मैं तो हाल में ही सोता हूँ, उधर भी ऊपर भी हाल में ही सोता था, जहाँ स्टूडेंट पढ़ते थे वहीं सो जाता था। इसलिए मेरी प्यारी सत्संग जी, मैं ब्रह्मांड में सच देने, सच बांटने और सच बोलने के लिए आया। पूर्ण सच जानता हूं और तुम्हारे आगे बोल रहा हूं। तो मैंने आपको 2 ढंग भक्ति के बता दिए। चालू दोनों की अवस्था एंड वही है। 3 से शुरू होना है और 6 बजे खत्म करना है। 3 से 6, 3 hours फॉर डीप मेडिटेशन इज ए मस्ट। एक में मिलती मीन चाल है, एक में मिलती पपील। और जब इनसे तुम पार हो जाते हो, फिर निजधाम जाने में आधा घंटा लगता है, जो उनसे अरबों नहीं खरबों नहीं कई खरबों मील दूर है। क्योंकि सबसे पहले तो महाशून्य है, जहां पर निरंकार भगवान भी नहीं जाते, वो शून्य तक रहते हैं। सहमत आकाश, 7वें आकाश तक रहते हैं, वही उनका डेरा है, वही उनका स्थान है। वहां पर भी चेदा आत्में पहुंची। मैंने दर्शन किए 3 के, उसी वी शेप गेट पर। एक तो मेरे गुरु रहे हैं पहले, सबसे पहले गुरु, और 2 वहां वो थे जो मेरे पिछले जन्मों के गुरु रहे। तो देखा ना, कई जन्म रह के आया हूँ मैं शास्त्र, तभी तो निरंकार की पहचान थी, तो उनको प्रणाम किया। और फिर धर्म आया ले आई, फिर जन्म हुआ, और अब पूर्ण मोक्ष पाया। सतपुरुष जो जानसी, तिसका सतगुरु नाम। सतपुरुष को जो जानता है, जो सतपुरुष को पहचानता है, जो निज धाम जाता और आता है, और जिसके पास सतपुरुष की दात है, वही पूर्ण सतगुरु है, वही उसका तद रूप है।
वही उसका ट्रू रिप्रेजेंटेटिव है। इसलिए प्यारी सत्संग जी, मेरा काम आपको समझाना है। आप समझ जाओ तो सुंदर, ना समझो तो आप तक है। तो अभी सत्संग जी, मैं अभी आपको कुछ और देना चाहता हूँ। उसके बाद आज थोड़ा मैंने बोला था मैं ज़्यादा देर आपके पास रहूँगा, तो इसलिए मैं थोड़ा आपके साथ बोल रहा हूँ। पर इधर ये कुछ आगे पीछे हो गया मेरी एक चीज़, उसका पेज नहीं मुझे पता था। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ढूंढ लेते हैं और फिर आपको उसमें ले जाऊँगा। मिल गया मेरी प्यारी से। तो मैं आखिरी चीज़ गा रहा हूँ, बड़ी सुंदर है, तो इसको सुनिएगा, आपको YouTube में मिल जाएगी। मैंने कल शायद 5 अंतरे गाए थे, लेकिन मैं चाहता हूँ आज पूरा इकट्ठा गा दूं। न लो सपने, न लो सपने, कहीं सपनों से महासागर पार होता है। न लो सपने, न लो सपने, कहीं सपनों से महासागर पार होता है। कहीं मन माया पूर्ण मोक्ष दात मिलती है। कि मन माया मेरे से पूर्ण मोक्ष दात मिलती है। न लो सपने, न लो सपने, कहीं सपनों से सागर पार होता है। अंगारों में मिलावट है, यही दुखों का कारण है। अंगारों में मिलावट है, यही दुखों का कारण है। हीरे समान बनना है, जो राख से दूर रहता है। हीरे समान बनना है, जो राख से दूर रहता है। इसी को सच्चा प्रेम तुम जानो, हर जीव सच में हंसा रूप प्यारा है। इसी को सच्चा प्रेम तुम जानो, हर जीव सच में हंसा रूप प्यारा है। न लो सपने, न लो सपने, कहीं सपनों से सागर पार होता है। न लो सपने, न लो सपने। मन माया जान लो कचरा, जो हंस संग मन रूप मिटता है। मन माया जान लो कचरा, जो हंस संग मन रूप लिपटा है। आशा तृष्णा धूल माटी है, जो हंसा को आत्म रूप देती है। ये आत्मा जो बनी है ना, गंदी है, इसमें आशा तृष्णा और मन माया कचरा मिला हुआ है बाबा। आशा तृष्णा, आशा तृष्णा धूल माटी है, जो हंसा को आत्म रूप देती है। हंसा को राख ढकती है। प्यारो क्या लिखा है इस दास ने,
हंसा को राख ढकती है, जन्म मरण चक्कर दे जाती है। हंसा को राख ढकती है, जन्म मरण चक्कर दे जाती है। न लो सपने, न लो सपने, कहीं सपनों से सागर पार होता है। कि मन माया में रहने से पूर्ण मोक्ष दात मिलती है। न लो सपने, न लो सपने, कहीं सपनों से सागर पार होता है। जीवन जिसको तुम कहते, वही तो राख की डेरी है। तुम बस अपना स्थूल और सूक्ष्म शरीर को शरीर में रखे हुए लाखों जन्मों से, ये तो राख की डेरी है, फिर क्यों इसके मिटने से डरते हो। जीवन जिसको तुम कहते, वही तो राख की डेरी है। आत्मन मान में खोई, भगवन की पकड़ी लोई है। अपने लोई शरीर लोई को पकड़ लिया, नहीं छोड़ दे इस लोई को। इतना मोह माया तुम्हें इस लोई से हो गया। आत्मन मान में खोई, भगवन की पकड़ी लोई है। आप सुन में रहते, अंसा का बंधन वही है। ये सुन में रहते और आपको ये देखो तन दे दिया, देखा तन और मन दे दिया और खुद सुन में बैठे। मैं भगवान को भी कह रहा हूं, आप सुन में रहते, हंसा का बंधन वही है। खुद ही बंधन है तुम्हारा। न लो सपने, न लो सपने, कहीं सपनों से सागर पार होता है। न लो सपने, न लो सपने। जीवन जिसको तुम कहते, वही तो राख की डेरी है। राख की डेरी को पकड़े, छोड़, इससे मोह मत करो। बड़ा प्यारा है, पर आगे चलो, अंदर के तनों को जानो। जो चार अंदर बैठे हैं बड़े प्यारे तन, उनको जानो, उनसे भक्ति होती है। इन दो तनों से भक्ति नहीं होती। ये दो तन भक्ति के लिए नहीं है बाबा, ये रक्षा के लिए है। उन चार तनों की रक्षा करें। कचरे में भी हंसा जोत सुरती है, वह नाम सु पहचान मिलती है। मैं पहचान देने आया हुआ हूँ बाबा, मैं वह नाम, ये गधा भाई। कचरे में भी हंसा जोत सुरती है, वह नाम सु पहचान मिलती है। तुम्हारे अंदर आत्मा है ना हंसा, वो जोत है, वो सतगुरु से मिले तो उसकी पहचान होती है। भरोसा विश्वास जगने से निज घर की प्यास जगती है। भरोसा विश्वास जगने से निज घर की प्यास जगती है। सतगुरु प्रतिनिधि साहिबन के, सतपुरुष उनसे ही प्रकटते हैं। मैं प्रतिनिधि हूँ सतपुरुष का बाबा, दास हूँ। सतगुरु प्रतिनिधि साहिबन के, सतपुरुष उनसे ही प्रकटते
प्रगटते हैं, मेरे से ही वो प्रगटेंगे बाबा तुम्हारे पास, और कोई रास्ता नहीं है। यही रास्ता, दरवाजा मैं ही हूँ। ये गदाबाई दरवाजा है सतपुरुष को पाने का। न लो सपने, न लो सपने, कहीं सपनों से सागर पार होता है। कहीं मन माया में रहने से पूर्ण मोक्ष दात मिलती है। न लो सपने, न लो सपने। जहाँ लगवानी मुख मन सुता तक काल का वासा है। ये वाणी 3 लोक तक जाती है। मैं ये बोल रहा हूं, ये 4 लोक को पार करती है रे बाबा। लेकिन जो गुरुआ बोलते हैं वो 3 लोक तक जाती है, जो संत बोलते हैं वो 4 लोक पार करती है। जहाँ लगवानी मुख मन से तहाँ तक काल का वासा है। महासुन पार अलख पुरुष सुरती लखे, तहाँ हंसों का देश सुरती है। महासुन को पार करना पड़ता है, वो ब्रिज है 3 लोगों और सतलोक में, उसको पार करते हो तांसों का देश सुरती है। वो सुरती का देश है। जो आत्मा तुम्हारे अंदर है वो उस लोक से आई है, इस भगवान ने दी नहीं दी। यहाँ कोई स्थान आत्मा का नहीं है, कोई समुद्र आत्मा का नहीं है प्यारो। यहाँ मन के समुद्र है। ये जो पानी देख रहे हो ये मन का समुद्र है। मिट जाएगा 5 तत्व, पानी दूसरा तत्व है। धरती मिट जाएगी, पानी मिट जाएगा, अग्नि मिट जाएगी, फिर वायु मिट जाएगी और शुद्ध सुकड़ जाएगा। देखो, सतगुरु को जानो तो बात बनती है। तुम मुझे नहीं जानोगे तो बड़ा पछताओगे। मैं सच कह रहा हूं, ये संसार बहुत पछताएगा मेरे जाने के बाद। हर त्रम्ब में चेतन सुरती वासा, वहीं परम पुरुष का वासा है। हर त्रम्ब में चेतन सुरती वासा, वहीं परम पुरुष का वासा है। तुम्हारे अंदर जो हंसा रूप है वो सतपुरुष का ही तो वासा है रे बाप। वही तो बैठे हैं, बस सतगुरु से मिलके उनको जगाना है, जागाना है उनको। उन कबलों से बाहर लाना है, वो खुद नहीं आ सकते। इसलिए सतगुरु की महिमा देखा कितनी है। सतगुरु सुरती बिन कचरे के प्यारो, आदि नाम सुरती श्वासा का जब वासा। सतगुरु सुरती बिन कचरे के, आदि नाम सुरती श्वासा का जब वासा। जब तल कर दौर उर्द में नहीं सुरती, तब लग संधि का संग वासा है। अर्ध और उर्द बोलते हैं जो आप नासिका की सांस लेते हो, सर से 1.25 हाथ ऊपर जाना होता है अपने ध्यान को ले जाकर, और उसमें 3 चीजें शामिल होती हैं तुम्हारी। सतगुरु इस व्यायाम का सबक जिसमें सतपुरुष है, तुम्हारी अपनी सुरती को वो खुद वो शब्द ले जाएगा। और श्वासा तुम्हारी सुषुम्ना सम हो गई तो श्वासा, अब ये श्वासा नाभि से नीचे नहीं गिरेगा, नाभि से ऊपर चलेगा। अर्ध और उर्द विच ध्यान ला। अब ये नाभि में नहीं जाएगा, नासिका से ऊपर चलना शुरू हो जाएगा। बॉडी डेड हो जाएगी, मृतिक शतन हो जाएगा। जीवत मरिए बहुजन तरिए, जा मरने से जग डरे, मेरी सुरती अनंत। कब मरे कब पाऊं पूर्ण परमानंद। मरिए ते मर जाइए, छूट पड़े संसार, ऐसी मरनी को मरे
दिन में 100 बार तुम डर रहे हो इस शरीर से। हम तो मरते ही रहते, इस समय भी आपसे बोल रहा हूं तो कहाँ जिंदा हूं? उसी चौकड़ी में जिससे बैठा था उसमें ही बैठा हूं। एक जरा भी उस चौकड़ी को इधर उधर नहीं किया। जरा तुम बिठा के बैठ के दिखा दो। पिछले 2 घंटों से इसी तरह बैठा हूं, 1 इंच भी इन टांगों को नहीं हिलावा, ये तो डेड हो जाती। मृतक है शरीर और बोल रहा हूं, ऊपर से बोल रहा हूं, हाथ भी आपके साथ हिला। देखा? जब तल कर दर उर्द में नहीं सुरती, तब लग संदे का संग वासा है। संदेह बड़ी खतरनाक ईगो है। संदेह ही तो ईगो है, और ईगो ही तो चित्त है, और चित्त मन का अंग है। कैसे छुटकारा पाओगे बिना सतगुरु के? सुरती शब्द में रहने से मन माया से खिला जाता है। सुरती शब्द में रहने से मन माया से खिला जाता है। कबीर जी जब आए तो उनके लिखने वालों ने कहा मन बड़ा दुश्मन है। देखो ये गदाबाई कह रहा खेलना है। क्या जिससे खेलते हो वो दुश्मन होता है? जिस टीम से तुम मैच खेलते हो, गले मिल के खेलते हो, गले मिल के बिछड़ते हो, दुश्मन कौन है? तुम खुद। तुम नहीं जाग रहे, तेरा वैरी कोई नहीं, तेरा वैरी तुम। सब कुछ मिटाने आया हूं। जो कबीर साहब के भी लिखने वालों ने लिखा है उसका वेद बताने आया। इसलिए बोला इस सदी का, इस क़यामत का पूर्ण संत ब्रह्मांड में आया। इस क़यामत का इससे बड़ा संत नहीं मिलेगा। मन वे तन हो जाता है, मन चेतन हो जाता है, मूल सुरती में जा समाता है। जो टीम हार जाती किनारे बैठ जाती। अब थक गया तो बैठ गया, यहां हारने वाली कोई बात ही नहीं। अब मन कहता बाबा ठीक, मैं तुम्हारी मूल सुरती में जाके आराम करता हूं, तू कर काम अपना, फिर कौन दुश्मन है तुम्हारा? सुरती शब्द में रहने से मन माया से खिला जाता है, मन चेतन हो जाता है, मूल सुरती में जा समाता है। सुषुम्ना सम हो जाती है, इंगला पिंगला बंद हो जाती है। सुषुम्ना जाग जाती है, इंगला पिंगला बंद हो जाती है। न लो सपने, न लो सपने, कहीं सपनों से सागर पार होता है। कि मन माया में रहने से पूर्ण मोक्ष दात मिलती है। कि मन माया में रहने से पूर्ण मोक्ष दात मिलती है। न लो सपने, न लो सपने, कई सपनों में मोक्ष दात मिलती है। कुंडलिनी आपके पीछे बिल्कुल बटक्स के नीचे है, बिल्कुल मूलाधार चक्र से ऊपर है थोड़ा। जहां बैठते हैं तो बस वहीं से बैठे तो बस वहीं से बैक साइड से स्टार्ट हो।
कुंडलिनी सुषमन सुचेतन हो जाती, सुरती इसी सुदसवें द्वार आती है। कुंडलिनी सुषमन सुचेतन हो जाती है, सुरती इसी सुदसवें द्वार आती है। सुरती नृति के मेल सु प्यारो सतगुरु संग वे 10वें द्वार प्रवेश करती है। सुरति नृति के मेल सु हंसा